बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के दावे पर बीएलए का पलटवार। पाकिस्तान अपनी हार को छिपा रहा है। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। पाक आर्मी से अभी भी लड़ाई जारी है। पाक आर्मी के 100 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान सच्चाई को छिपाने का काम कर रहा है, झूठे दावे कर रहा है, झूठी बातों को बता रहा है। पाक का झूठ बेनकाब कर दिया है बीएलए की दो टूक से। और यहां पर बीएलए का कहना है कि 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की सरकार दावे कुछ और कर रही है, झूठ बोल रही है। आपको बता दें, जिस कदर तबाही हुई है वो सब कैमरे में गवाही पर दिख रहा है। कैसे आप देखिए, क्वेटा से पेशावर ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी, हाईजैक किया जाता है, इस पर बीएलए ने बड़ा दावा किया है। क्वेटा से पेशावर जाने वाली पाकिस्तान की ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान का मीडिया ये दावा कर रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान की इस ट्रेन को हाईजैक करवाया है। बलोच लड़ाकों से बुरी तरह पिट चुका पाकिस्तान, यही चर्चा इन दिनों चारों ओर है। बलोचियों के दिए जख्म से तिलमिलाए पीएम शहबाज और जनरल मुनीर बस किसी तरह ये साबित करने में जुटे हैं कि बोलन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए पाकिस्तान सरकार और मुनीर की फौज जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भारत जिम्मेदार है। बलूचिस्तान के नागरिकों पर कहर की सच्चाई छुपाने वाली मुनीर की फौज, जहां एक तरफ बोलन में पाकिस्तान जो है वो दरकार होता है ऐसे वाकयात को करने के लिए, और फिर इसके बाद ये आप ये कह लें कि इनकी प्लानिंग तो शुरू से चल रही होगी। हम अफगानिस्तान के जितने रिफ्यूजी हैं उनको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। वो पाकिस्तान से या पाकिस्तान की हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उससे क्यों नाला हैं, इसके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। और बुनियादी मसला ये एक सियासी मसला भी है। और ये ठीक है, ये दहशतगर्दी का इशू होगा, सूबाई हुकूमत वहां पे कैसे चल रही है, करप्शन का जिक्र होता है हमेशा, वो सब बातें अपनी जगह पर ठीक है, मगर बुनियादी तौर पर ये एक सियासी मसला है और ये सियासी मसले को सियासी तरीके से ही हल करना चाहिए। बलूचिस्तान के आम नागरिक चीख चीख कर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना की करतूतें गिनवा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना दिन रात बलोचियों पर कहर ढा रहे हैं, जिसका अंजाम अब पाकिस्तान के सामने है। लेकिन पीएम शहबाज बोलन में जाफर एक्सप्रेस को अगवा किए जाने की झूठी कहानी सुनाकर दुनिया को बरगलाने में लगे हैं। तिलमिलाए शहबाज की बेहयाई का आलम यह है कि वो बलोच लड़ाकों से सुलह करने की बजाय कभी भारत तो कभी पूर्व पीएम इमरान खान पर बोलन की घटना का ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। सबसे बड़ी गुनाह ये कि मैंने इमरान खान का साथ दिया। हाँ। मैंने तहरीक इंसाफ का साथ दिया। अच्छा। बस मेरी गुनाह ये है। बाकी गुनाह तो अगर मैं चलो ये बात कर रहे हैं, 26 अमेंडमेंट के दौरान मेरे प्लाजा 1 अरब रुपए का प्लाजा क्यों गिराया गया, किस कानून के तहत गिराया गया? मैं आपको एनओसी दिखाऊंगा, मैं उसका बैंक चालान दिखाऊंगा। अच्छा, वो सारी बातें मैं आपकी अपनी जगह। ये जो जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, आप इसकी मजम्मत करता हूँ। हम पूरे बलूचिस्तान वाले इसका मजम्मत करते हैं। इसको संजीदगी से लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये इनका हल ऑपरेशन नहीं है, ये कोई ऑपरेशन इसका हल नहीं। जब एक कौम को या एक जो होता है टेरिटरी, उसको जब राइट्स नहीं मिलते तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। अब जैसे कि सुई गैस की बात कर लेंगे, वो बलूचिस्तान से निकली थी, तो जब पंजाब और बाकी लाहौर वगैरह को मिल रही थी उसके तकरीबन 1-2 साल बाद, और जबकि बलूचिस्तान को मिली थी कितने साल के बाद, तो जब उनको बेसिक राइट्स ही नहीं मिलेंगे तो उन्होंने कोई इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने ही होते। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान अपने ही झूठे प्रोपेगेंडा में नंगा हुआ है। पाकिस्तान को जिल्लत झेलने की पुरानी आदत है, इस बार भी यही हो रहा है। एक तरफ जहां बलोच लड़ाकों के रिहा किए गए पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान सरकार की झूठी कहानी की पोल खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुनीर की सेना बलूचिस्तान में लगे सदमे से पूरी तरह हिल गई है। तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। चाहे ये अभी जो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने इनको रेबल्स को मार दिया, 30 है जितने भी हैं। अफसोस की बात है कि भाई ये इतना खून खराबा हुआ, पर क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप हुकूमत ठीक तरह से नहीं करेंगे, आप लोगों की एस्पिरेशंस को नहीं समझेंगे, आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपने घर भरते रहेंगे, तो तब ये होगा। बेशक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए का किया गया हमला पाकिस्तान की फौज के लिए बड़ा सेटबैक है। इस झटके से उबरने में पाकिस्तान को बड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एक तरफ जहां बीएलए ने पाकिस्तानी फौजियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीएलए ने बोलन में ट्रेन हाईजैक करके ये संदेश भी दे दिया है कि वो अब बलूचिस्तान की आजादी मांगेंगे नहीं, हथियार के दम पर छीन